स्थिति ऐसी है जैसे आशुतोष ब्रह्मचारी के दावों का कोई और छोर ही नहीं है। एक के बाद एक आरोप, एक से बड़े एक लोगों के नाम और उससे जुड़े दावे ये रोजाना किए जा रहे हैं ब्रह्मचारी की तरफ से उस केस में जो बेहद संवेदनशील है और इसलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल साफ है कि आखिर किन वीआईपी के वीडियो ब्रह्मचारी के पास हैं वो बताए। सीधा नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? सीधा नाम न लेकर वीआईपी कहकर या जिनका जिक्र कर क्या मैसेज देना चाहते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी? सवाल ये भी कि अगर मठ का सच पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? कितने वक्त से इस बात की जानकारी आशुतोष ब्रह्मचारी को थी और जानकारी होते हुए तब किस कारण इसका खुलासा नहीं किया गया? अब एक और दावा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के कहने पर धरना जारी रखा शंकराचार्य ने, तो उप मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा क्यों नहीं? ये तमाम घटनाएं सीधा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या किसी के इशारे पर आशुतोष ब्रह्मचारी काम कर रहे हैं? और सबसे अहम बात, पुलिस जांच की हर अपडेट ब्रह्मचारी को कैसे पता चल रही है? पुलिस जांच में एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई, ये जानकारी भी आशुतोष ब्रह्मचारी के माध्यम से ही मीडिया को पता चली। तो ये स्थिति नजर आ रही है। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्हें संदेह है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? इसकी एक वजह वो आशुतोष ब्रह्मचारी की भूमिका को मान रहे हैं जो पुलिस जांच की हर अपडेट मीडिया के साथ साझा करते हैं। शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी को सभी जानकारियां कैसे मिल जाती हैं। हालांकि इससे पहले शंकराचार्य ने प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर और आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी करके भी सवाल उठाए थे, जिसे ब्रह्मचारी ने एआई जनरेटेड बताया था। लेकिन सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। गंदे गंदे काम ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। दोनों मेडिकल रिपोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कुक्रम करता था। मेडिकल पुलिस ने कराया, रिपोर्ट डॉक्टर तैयार करेंगे। लेकिन न पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी, न डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने ऐसे बता दिया जैसे सीधे रिपोर्ट इन्हीं को की गई। क्या पुलिस की रिपोर्टिंग इन्हीं को है? क्या शिकायतकर्ता होने से यही पूरे केस के सर्वे सर्वा हो गए? सुनिए पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट के लिए इन्होंने क्या दावा किया। उनका मेडिकल माननीय न्यायालय के आदेश में दोनों बटुकों का करा लिया गया। दोनों मेडिकल रिपोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कुक्रम करता था और सारी की चीज उसमें आ गई है। इतना ही नहीं, उसके बाद जब इस कहीं दूसरे आश्रम में चला जाता था और भटकू को ले जाया जाता था तो उससे पहले मुकुंदानंद और अरविंद भी उन बच्चों के साथ भटकू के साथ कुक्रम करता था। इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इतने सबूत हैं कि उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आखिर ऐसे दावे ये किस बिना पर कर रहे हैं? क्या इन्हें पहले से मालूम है कि जो सबूत इनके पास हैं कोर्ट उन्हें पुख्ता मानकर सजा सुना देगी? इनके ऐसे ही दावों को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए। पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जानकारी आशुतोष महाराज को क्यों है, ये सवाल है। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसने मेडिकल कराया, आप लोगों को जानकारी नहीं है, उनको क्यों जानकारी है? उस रिपोर्ट में क्या है, इसी तक की जानकारी उनको है और वो पब्लिकली बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक हिस्ट्री शीटर अपराधी वो बैठ करके उत्तर प्रदेश में जांच कर रहा है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लंगड़ा अभियान और दूसरे अभियान, कौन कौन से अभियान चला के सब अपराधियों को समाप्त कर दिया। ऐसे ही संदेह को लेकर 2 दिन पहले शंकराचार्य ने एक तस्वीर मीडिया को दिखाई थी जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को आशुतोष ब्रह्मचारी ने एआई जनरेटेड बताया था। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अधिकारी से लेना देना है। क्या इस दावे में सच्चाई है? क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो अलग ही कहानी बयां करती हैं।
दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के नाम से बना ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसी अकाउंट से कई तस्वीरें साझा की गई, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुलिस अधिकारी अजय पाल शर्मा को बधाई दी या फिर उनके साथ खुद दिखाई दे रहे। अब आगे देखिए, इसी इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ रील भी साझा की गई। एक रील में अजय पाल शर्मा के साथ आशुतोष ब्रह्मचारी पैदल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रील में पुलिस अधिकारी सादी वर्दी में। अब आपको दूसरी रील दिखाते हैं। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी अजय पाल शर्मा को जन्म दिवस की बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रील को 25 अक्टूबर 2026 को अपलोड किया गया है। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस अधिकारी को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं। साथ ही ऊपर लिखा है, एनकाउंटर के विशेषज्ञ आईपीएस विशेष आयुक्त प्रयागराज डॉक्टर अजय पाल शर्मा, जबकि नीचे लिखा है, डीआईजी साहब आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या ये सब एक संयोग है या फिर इसके पीछे की तस्वीर कुछ और ही है? एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा के निर्देश में प्रयागराज पुलिस जांच कर रही है, जो कि उसका काम है। लेकिन सवाल आशुतोष ब्रह्मचारी की भूमिका पर है, जो अब शिकायतकर्ता कम बल्कि जांच अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिस्ट्री शीटर कैसे साधु सन्यासी बन जाता है? एक हिस्ट्री शीटर साधु तब बन जाता है जब स्वयं को जगत गुरु कहने वाला व्यक्ति उसको साधु के रूप में अपना करके उससे अपना काम करवाता है। ये तभी संभव होता है अगर गुरु सच्चा होगा, अगर गुरु सही होगा तो शिष्य गलत हो ही नहीं सकता। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संदेश साफ दिया और टारगेट पर जगत गुरु रामभद्राचार्य को लिया, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के गुरु रामभद्राचार्य रहे। कहा जाता है कि अविमुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य के बीच आपसी मतभेद काफी पुराने हैं। वहीं दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद के वकील को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी जानकारी उन्होंने जिला जज और वाराणसी कमिश्नर को दी। सुबह मैं जब सोकर उठा तो हमेशा की तरह से मैंने अपने मोबाइल में मेल वगैरह चेक करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक संदेश इस तरह का पड़ा हुआ था और इसको देख करके मैं चौंक गया और मैंने इसकी सूचना माननीय जिला जज को दी। इसमें था कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे और तम्हें भी। तो मैंने सूचना जिला जज साहब को दी और इसके बाद बार के पदाधिकारियों को दी, पुलिस अधिकारियों को दी। इस तरह की धमकी के आखिर मायने क्या है? क्या ऐसी धमकी केस को प्रभावित करने की कोशिश है? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। शामली से अमित शर्मा और वाराणसी से अतिकेश के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।